हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। रीनीट 2026 में मार्क्स वर्सेस रैंक कितनी रहेगी, इस चीज को प्रीवियस ट्रेंड्स दैट इज नीट 2024 और नीट 2025 के मार्क्स वर्सेस रैंक के प्रीवियस ट्रेंड से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स पे कितने रैंक बनने वाले हैं, जो बन सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हमने ईयर 2024 और ईयर 2025 दोनों का कंपैरिजन किया है। व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस ईयर 24 एंड 25, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ईयर 2024 जो था, ईयर 2024 सब बहुत ही इजी पेपर आया था, काफी इजी पेपर था, बट दैट ईयर वाज मार्क्ड विथ लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। उसके बाद क्या हुआ कि ईयर 2024 का जो फॉलोइंग ईयर था, दैट इज ईयर 2025, उसमें पेपर एक्सेप्शनली टफ था। दैट वाज द ईयर 2025 का पेपर वाज द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। 26 में क्या हुआ, 3 मई को जो एग्जाम हुआ, ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज बहुत हो गई, पेपर हैज बीन कैंसल्ड, नीट एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड, और अब जो है रीनीट होने वाला है। तो बेसिकली इट डिमॉन्स्ट्रेट अ पैटर्न ऑफ 24 एंड 25। 24 में कंट्रोवर्सी हुई, 25 में टफ पेपर आया, 26 में ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो गई, कैंसिल हो गया पेपर। तो 2026 का जो रीनीट होगा उसमें रैंक वर्सेस मार्क किया जाएगा। इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करके इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ईयर 2024 में जब पेपर बहुत ही इजी था, काफी इजी था, तब 720 बाई 720 में टोटल 17 बच्चे थे। मतलब रैंक 1 टू 17 जो बन रहा था वो 720 मार्क्स पे बन रहा था। वही अगर आप ईयर 2025 की बात करें फ्रेंड्स, तो रैंक 1 जो बना है वो 686 मार्क्स पे बना है। 686 मार्क्स पे 1 रैंक बना है। मतलब कि मोटा मोटी स्कोर का जो डिफरेंस हुआ वो है 34। देखिए 34 जो है वो काफी कम आपको डिफरेंस सुनने में लग रहा है, बट द थिंग इज, अब ये देखिए 715 में 177 रैंक बना, दैट इज ईयर 2024 में। मतलब कि ये इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 5 नंबर पे आप देखिए कि कितना ज्यादा रैंक का वेरिएशन हो रहा है। 5 नंबर पे अगर आप देखें तो 17 बच्चे थे और यहाँ पे 177, इसका मतलब हो गया 83 प्लस 77, इतना हाई डिफरेंस, मतलब ऑलमोस्ट 160 का रैंक का डिफरेंस बना आपको केवल 5 नंबर पे। वही अगर 2025 की हम लोग बात करें तो 662 पे 33 रैंक बना था। 662 पे 33 रैंक बना था। अब इस चीज को, एक वेरिएशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। 33 रैंक बना था 662 पे, और यहां पे 33 रैंक बन रहा था 715 पे। इसका मतलब इन दोनों के अगर डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू अराउंड 38 प्लस 15, दैट इज अराउंड 53। अब देखिए जैसे जैसे स्कोर डाउन आते जाता है, वैसे वैसे रैंक्स वर्सेस मार्क का डिफरेंस जो है वो काफी बढ़ते जाता है। पेपर इजी होने के कारण क्या एक्सपेक्टेशन, पेपर इजी होने के कारण इसका जो इफेक्ट पड़ा 2024 में कि द रैंक वर्सेस मार्क्स गॉट इन्फ्लेटेड, रैंक काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड आपको देखने को मिला। देखिए 26 की अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो देयर इज वन थिंग फॉर श्योर कि डोंट एक्सपेक्ट एन इजी पेपर। काफी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एनटीए माइट गो इन द रिवेंज मोड एंड पेपर जो है वो आपको डिफिकल्ट साइड में देखने को मिलेगा। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, विल इट बी एज डिफिकल्ट एज ईयर 2025, जहां फिजिक्स जो था काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, एंड 2025 वाज द टफेस्ट ईयर ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विल इट बी एज डिफिकल्ट एज 2025? देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। हो सकता है कि 2025 के लेवल की ही डिफिकल्टी पेपर आपको देखने को मिले। यह भी हो सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल कम हो एज कंपेयर टू ईयर 2025, थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में आपको पेपर देखने को मिले, यह भी हो सकता है। अगर ये चीज हुआ, लेट अस डिस्कस बोथ द पॉसिबिलिटीज, कि अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हुआ तो क्या, देखिए
बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हुआ तो ये जो आपको कट ऑफ दिख रहा है, आई मीन 686 पे रैंक 1 जो बना है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर हो गया अगर 2025, तो इसमें मान के चलिए कि प्लस माइनस तीन तीन नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर। एक चीज आप मान के चलिए कि एनटीए जो है डेफिनेटली ये प्रयास करेगा कि देर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एबल टू क्रॉस 700। अगर थोड़ी भी मॉडरेट साइड पे भी पेपर आई तो ये आप मान के चलिए कि जो 686 है वो मोटा मोटी जा सकता है 695 तक हाईएस्ट स्कोर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये दोहरा रहा हूं फ्रेंड्स कि देखिए प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड कि यू विल बी सीइंग अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पेपर दिस ईयर जो रीनीट का एग्जाम होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़े हम लोग लोअर रैंक्स के भी डिस्कशन कर लेते हैं। 1000 मान के चलिए कि 1022 मतलब 1000 वाला जो रैंक का ब्रैकेट है, 1000 वाला रैंक का ब्रैकेट है वो बन रहा था पिछले साल 607 नंबर पे, 607 नंबर पे, और वही जो आपको 2024 में बना था 700 नंबर पे। देखिए एक चीज को इसमें यहां पे ये भी समझना होगा कि एक स्कोर पे, जैसे कि 700 स्कोर है या 690 स्कोर है, तो एक स्कोर पे मल्टीपल रैंक्स बनते हैं, क्योंकि 700 नंबर जो है वो बहुत सारे बच्चे को होंगे, बहुत सारे को होंगे, तो सबकी रैंक तो सेम हो नहीं सकती है। तो रैंक के भी डिफरेंशिएशंस बहुत होते हैं ऑन अ पर्टिकुलर स्कोर। अब एक चीज को यहां पे और देखें फ्रेंड्स, जैसे कि 15,000 रैंक, 15,000 रैंक ईयर 25 में आपको बना था 543 मार्क्स पे। वही अगर जब टफ पेपर था तो ईयर 2024 की बात करें तो 15,000 रैंक बना था मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 670 नंबर पे, मोटा मोटी 670 मार्क्स पे। तो जस्ट सी द डिफरेंस, 130 नंबर का मोटा मोटी यहां पे डिफरेंस आ गया एज कंपेयर टू 24 एंड 25। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे रैंक्स लोअर आते जाएंगे वैसे वैसे आपको मार्क्स वर्सेस रैंक का डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा दिखेगा। यू विल बी सीइंग इट इन एन एक्सपेंडेड मैनर, दैट इज, और इन्फ्लेटेड मैनर, काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 25,000 रैंक जो है ईयर 2025 में जब एक्सट्रीमली टफ पेपर था बन गया था 528 नंबर पे, 528 नंबर पे। देखिए 27,200 के करीब जो है वो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था आपको ईयर 2025 में। 25,000 रैंक बना था 528 पे, और वही 25,000 रैंक यहां पे बन गया था मोटा मोटी 656 पे, 656 तक यहां पे बन गया था 25,000 रैंक। तो काफी ज्यादा आपको जो है वो वेरिएशंस देखने को मिले थे। थोड़ा और लोअर साइड पे अगर हम लोग जाएं, थोड़ा और इसको लोअर साइड वाले भी रैंक्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेल देखिए यहां पे अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 1,99,000 मतलब कि 2 लाख वाला जो रैंक का ब्रैकेट था, 2 लाख वाला जो रैंक का ब्रैकेट था वो आपको 2025 में बन रहा था 405 नंबर पे, 405 मार्क्स पे। वहीं यहाँ पे 2 लाख वाला रैंक का ब्रैकेट मोटा मोटी आपको ये बन रहा होगा 193 पे 511 2, तो ये मान के चलिए आपकी इन दोनों के बीच में मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 505 405 और 505, 100 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिला था 24 वर्सेस 25 में। तो दिस इज द लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन व्हेन द पेपर कम्स टफ और इजी। तो द मेन फैक्टर ऑन विच द रैंक वर्सेस मार्क्स डिपेंड इज की डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर 2025 जैसा टफ आता है, 2025 जैसा टफ आता है, तो ये जो आपको दिख रहा है मार्क्स वर्सेस रैंक मोटा मोटी जो है मान के चलिए प्लस माइनस 4-5 नंबर इधर उधर होगा। डिफिकल्ट पेपर में मोटा मोटी जो है वो आपको ईयर 2025 के अकॉर्डिंग ही मार्क्स वर्सेस रैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। पेपर अगर थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे आ जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट, आई मीन सी देखिए इजी तो रहेगा नहीं, जैसा 3 मई को जो पेपर हुआ था, इट विल नॉट बी दैट इजियर, इट विल बी डेफिनेटली टफर देन दैट। लेकिन अगर इससे भी थोड़ा अगर मॉडरेट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है, तो मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर मोटा मोटी मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 25 टू
30 नंबर का आपको रैंक्स का इस स्कोर वर्सेस रैंक में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इट इज एन आवर एफर्ट कि जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया से। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट मार्क्स वर्सेस रैंक until and unless the exam has been conducted and we have to see what was the difficulty level of paper. But the thing is कि you can get an approximate idea by comparing the year 2024 and 2025 कि what will be the approximate marks versus rank according to the difficulty level of paper. See, don't expect a paper like 2024 and also don't expect an easy paper. Always expect an tough paper. Always expect a tough paper whose level would be according to the toughness level of year 2025. तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 2024 में देखें तो जस्ट सी द इन्फ्लेशन। आई मीन 606 नंबर पे आपको 70,000 रैंक बन रहा था। 606 नंबर पे 70,000 रैंक बन रहा था। तो वो एक अद्भुत ईयर था फ्रेंड्स, काफी अद्भुत ईयर था, जिसको मतलब कि well, that will not be repeated most probably this year, but the difficulty level of the paper 25 से 30 नंबर का अगर मॉडरेट साइड पे पेपर आया, अगर टफ आया, तो यही मोटा मोटी आपको रैंक वर्सेस मार्क्स देखने को ईयर 2026 के रीनीट में भी देखने को मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग रीनीट 2026 मार्क्स वर्सेस रैंक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट एग्जाम and MBBS admissions 2026. Thank you, friends.